ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम दिवाकराय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि के साथ साथ सूर्य नारायण की भी कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सूर्य पत्नी संज्ञा की कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। देवलोकों के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी। उसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देखकर भगवान विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी संज्ञा सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मंत्र मुग्ध भाव से सूर्य की ओर ताके जा रही है, उन्हें निहारे जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता चला गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को लेकर जा रहे थे। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देखकर भगवान विश्वकर्मा ने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही, सोचता हूँ जल्द ही तुम्हारा विवाह करा दूँ। बताओ, किस देव को तुम चाहती हो? किस देव से तुम विवाह करना चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। पिता ने कहा, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह कराएंगे। विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास जा पहुँचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्थान स्वीकार कर लिया और बोले, क्या आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लीजिए कि क्या यह मेरे ताप को सहन कर पाएगी? ऐसा ना हो कि मेरे ताप से यह झुलस जाए। विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले गया और उससे पूछा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया है बेटी, अब बताओ, क्या तुम उनके तेज को सहन कर लोगी? हर ऋतु में उनका ताप अलग अलग रहता है। संज्ञा ने कहा, हाँ पिताजी, बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक में चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनि से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। वो बहुत प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत तेज ही प्रखर कर आई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा, जिससे संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक रखी है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है स्वामी। संज्ञा ने ऐसा जवाब दिया, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मेरा ताप तुम सहन कर पाओगी। तुम्हारी अनुमति पाकर ही मैंने विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचनों से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने क्रोधित होते हुए संज्ञा से कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। संज्ञा बोली, आपका ताप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं। सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली है।
अतः तुम्हारे गर्भ में जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों के मुंह से विवश थी और वह विवशता पूर्वक कहीं नहीं जा पा रही थी। संज्ञा की एक सहचरी प्रिय मित्र थी जिसका नाम था छाया। छाया हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्त समस्या को बताई, जिसे सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहो। संज्ञा ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो कहना मैं ही संज्ञा हूँ, भेद मत खोलना। यह सब मैं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा कि ठीक है। छाया, आप जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संज्ञा, फिर भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, छाया बोली और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ। माँ और पिताजी मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहाँ रहूँगी, परंतु पिताजी कहेंगे कि स्त्री की शोभा पति के घर में ही रहने में है। तो ऐसा विचारों में उलझी वह मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकरा रही थी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया और माता पिता बहुत खुश हुए और कहा, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? तुम्हारे पति कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? बच्चों को लेकर नहीं आई? तभी संज्ञा ने कहा, नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव का ताप सहन न कर सकी संज्ञा कुछ दिन यहाँ सुख से रहूंगी। एक दिन पिता ने उनसे कहा, संज्ञा तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ और अपना गृहस्थ जीवन संभालो। फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। पिता के ऐसे वचन सुनकर वह कुछ न बोली। यही मैंने सोचा था, संज्ञा मन ही मन बोल ही रही थी। एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल को चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। घोड़ी का रूप धारण करके संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य की ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वह बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ? क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्लभता को जीत लिया है। छाया खेद भरे स्वर से बोली। संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारियाँ संभालो, बच्चों का लालन पालन करो, सूर्यदेव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती, बेचारी संज्ञा कितना अच्छा घर त्याग कर चली गई, क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया का भी एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा नहीं, छाया हूँ। छाया ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अब छाया के व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से प्यार करती, परंतु संज्ञा के बच्चों को बहुत टॉर्चर किया करती थी, प्रताड़ित किया करती थी, दुर्व्यवहार किया करती थी। मन्नू ने तो माता के व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। वह अपने बच्चों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। हम भाई बहन से नफरत, एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्त, मरते भी नहीं हो। तुम मर जाते तो मेरा पीछा छूट जाता। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से रहा ना गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता,
अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी देगा? ठहर, आज मैं तेरे पिता से तेरी शिकायत करूंगी, छाया ने क्रोधित होते हुए कहा। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत न की कि कहीं उसका भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है, यह स्त्री कोई और है। यह हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। हाँ पिताजी, पुत्र माता के विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूँगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बांधा, लेकिन बच्चों ने जाते ही वो सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कह रहे हैं, यह अवश्य कोई मायावी है, यह मेरी पत्नी संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव ने गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस को पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बता, तू कौन है, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, भय से कांपती हुई छाया बोली, मैं संज्ञा की परछाई छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ गई है। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास जा पहुँचे और उनसे पूछा, संज्ञा कहाँ है? और वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई तो थी, परंतु विश्वकर्मा ने बताया कि अब वह कहाँ है मुझे भी नहीं पता। मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने एक घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या करती रहती है, विश्वकर्मा ने बताया। तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं, सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उसका तेज घट गया। फिर वो संज्ञा को खोजने के लिए जंगल में जा पहुँचे। राहीगरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते हुए देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बात करती है। देव, तब तो वह अवश्य संज्ञा होगी, सूर्यदेव बोले। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और संज्ञा ने, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति, अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, मैं अपना यह रूप नहीं त्यागूंगी। मैं घोड़ी ही बनी इधर से उधर घूमूंगी। संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है, सूर्य ने कहा। सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, विश्वकर्मा बोले। मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता के आश्वासन पाकर संज्ञा अपना घोड़ी वाला रूप त्याग देती है और अपने स्वाभाविक रूप में आ जाती है। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर उनसे झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे कैसे हैं, सब कुशल तो है ना? सूर्यदेव ने कहा, हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप मुझे क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद सूर्य और संज्ञा को प्रदान किया और बोला, जाओ, सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्य लोक पहुँचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तो यह सूर्य पत्नी संज्ञा की कहानी थी, कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।